मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 7.4 चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.4। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न करवाए थे और मैंने आपको ये कहा था कि जो फोर्थ का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की ही बात करेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में कोस 2t एंड कोस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कोस क्यूब टी dy अपॉन dx फाइंड करना है। बताइए प्राचल क्या है यहां पर t। तो आप कहेंगे सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, प्राचल के सापेक्ष अवकलन होता है। चलो dx अपॉन dt। अब जब आप यहां dx अपॉन dt करेंगे उसके लिए आप यहां पर u बटा v मेथड का प्रयोग करेंगे अवकलन करते समय। और u बटा v मेथड क्या कहता है? u अपॉन v मेथड कहता है कि v का तो आपको यहां स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर और v को ही छोड़ना है। लो जी, cos 2t। ठीक है बेटा, cos 2t। फिर अवकलन किसका होगा? u का, यानी साइन क्यूब का, तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस टी। साइन का करेंगे कोस हो जाएगा, बीच में साइन आएगा माइनस का। अब की बार मैंने छोड़ दिया बेटा किसको? u को छोड़ दिया। अवकलन किसका किया? v का करेंगे, यानी कि अंडर रूट कोस 2t का। तो इसमें सबसे पहले होगा अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट कोस 2t, उसके बाद में कोस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2, ये आ जाएगा। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब आप कहेंगे देखिए कि dx अपॉन में dt बराबर, ठीक है, सबसे पहले काम कीजिए। देखो ये देखो बटा में तो है ना, इसको यहां लिख देता हूं ऐसे, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा। देखो बटा में है बेटा, अभी भी बटा में है। अब मैं बात करूंगा ऊपर वाले यानी अंश की, न्यूमिरेटर की। ठीक है, इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। इस पूरे के बटा में ये देखो, ये लिखा हुआ है cos 2t, इसी को लिखा है मैंने यहां पर। तो आप कहेंगे क्या? आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गए प्लस। फिर आप कहेंगे सर ये कितना है? साइन क्यूब टी। साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो, आप लिखो कि 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन में बेटा यहां पर मौजूद है अंडर रूट में कोस 2t। अब आप क्या करेंगे? टेक एलसीएम dx अपॉन dt। मैंने कहा था ना क्वेश्चन लेंदी है, आप बच्चे भी इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। लो जी बेटा, एलसीएम ले लिया अंडर रूट में cos 2t। अब इस अंडर रूट cos 2t का अंडर रूट cos 2t से गुना होगा। देखो इसको ऐसे कैसा लिखो? 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस टी, और ये बन जाएगा विदाउट अंडर रूट कोस 2t। अंडर रूट हट गया ना। फिर प्लस इसको सेम ऐसे कैसा लिख दो? क्या था? साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कोस टी, ब्रैकेट वापिस बंद। तो आप कहेंगे सर dx अपॉन dt बराबर, अब चलिए क्या आ जाएगा बोलो? अरे यार, दोनों जो हर है आपके पास में, दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं, इस अंडर रूट का और इस विदाउट अंडर रूट वाले का, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन भी आ रहा होगा। यहां साइन की पावर कितनी है बोलो? 2 है, तो साइन की पावर 2 यहां है और 4 यहां, 2 कॉमन आ गई। ठीक है, अब बताओ क्या रह गया शेष? आप कहोगे सॉरी, एक कोस भी कॉमन आ रहा है, कोस टी। अब बताओ क्या रह गया? 3 cos 2t प्लस यहां आपके पास दिखाई दे रहा होगा 2 साइन स्क्वायर टी, ये रह गया। अपॉन में बन जाएगा cos 2t की टोटल पावर 3/2, इस तरह से।
ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया dx अपॉन dt। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं निकालूंगा dy अपॉन dt, इसी तरह से मैं निकालूंगा dy अपॉन dt। तो देखिए इसको इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, देखो लो, अब निकालेंगे dy अपॉन dt। तो आप कहोगे सर dy अपॉन dt, सेम बेटा वही सेम मेथड, ठीक है। आप कहोगे सर v का स्क्वायर, v को ही छोड़ना है, अवकलन किसका, u का, 3 cos स्क्वायर t cos का किया तो माइनस साइन t, तो यहां माइनस ऑलरेडी आएगा। अब की बार u को छोड़ दिया, p का किया तो पहले अंडर रूट का हो गया 1/2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos 2t का माइनस साइन 2t, और फिर 2t का 2 से 2 कैंसिल। नाउ dy अपॉन में dt, तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर से अंडर उठ जाएगा, ये बटा में है तो देखो ये बटा में यहां बाहर पड़ा है, इस पूरे ब्रैकेट को लिखिए। क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट में cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, इसका जो माइनस है वो मैंने यहां लगा दिया। यहां माइनस ऑलरेडी है, क्या है बोलो, माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आप कहोगे कि सर ये था cos क्यूब t प्लस साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो बेटा, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ओहो, 2 साइन t इंटू cos t अपॉन में अंडर रूट में cos। नाउ टेक एलसीएम, 1 अपॉन में cos 2t, देखिए अंडर रूट में cos 2t क्या हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस, अब यहां देखिए आप क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम कट गया, ठीक है, और यहां सेम जो आपके पास में डिनोमिनेटर था वो का वही आ जाएगा, यानी जो अंश था वो का वही लिख दो आप। अब आप कहोगे कि सर ये देखो हर का हर से गुना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपके पास में cos 2t की पावर 3 बटा में 2। अब आप कहोगे कि सर यहां cos की टोटल पावर 4 है और यहां 2 है, तो आप कहेंगे सर एक मैंने cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया और एक ले लिया साइन t, cos की 2 पावर और साइन की 1 पावर कॉमन ले ली, और ये आपके पास बच गया माइनस का 3 cos 2t, ठीक है, प्लस और यहां पर 2 cos स्क्वायर t, ये लो, ये आपका dy अपॉन dt और ये आपने निकाल रखा था dx अपॉन dt। दोनों को आपस में भाग देना पड़ेगा, कैसे, देखो आपको निकालना है क्या, dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन dt के अंदर भाग देना पड़ेगा dx अपॉन dt का, तो dy अपॉन dt के अंदर भाग देना पड़ेगा dx अपॉन dt का। दोनों में भाग देंगे तो आप कहेंगे सर दोनों के हर समान है, तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में ऊपर dy वाला आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर t इंटू साइन t लो, फिर यहां देखिए साइन स्क्वायर टी इंटू, अरे एक्स वाला लिख रहा हूं भाई, 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखो आपको यहां दो फॉर्मूले याद रखने हैं cos 2t के, देखो कौन से, एक तो केवल cos के पदों में क्या होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और एक होता है केवल साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। क्या ये दोनों फॉर्मूले याद है आपको? चलिए, तो आप कहेंगे सर cos की 1 पावर कैंसिल, साइन की 1 पावर कैंसिल, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos और नीचे आ जाएगा साइन। जिधर cos बचेगा उस वाले स्टेप के अंदर आप cos 2t की जगह केवल cos के पदों वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर -3 cos के पदों में फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। देखो केवल cos के पदों वाला इस cos 2t की जगह पर, क्योंकि ऊपर cos की 1 घात बच रही है इसलिए, और ये प्लस का 2 cos स्क्वायर t है।
अब आइए नीचे, साइन बच रहा है तो इसलिए cos 2t की जगह पर केवल साइन के पदों वाला फॉर्मूला लगेगा, +2 sin स्क्वायर टी। ओके, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं इसको बेटा इरेज कर रहा हूं, देखो यहां से कर दूं तो आप कहेंगे सर नाउ dy अपॉन में dx, मैंने कहा था ना बेटा क्वेश्चन लेंदी है, तो वही बात है बेटा cos t -6 cos स्क्वायर t +3 +2 cos स्क्वायर t अपॉन में sin t 3 - 3 2 6 sin स्क्वायर t +2 sin स्क्वायर t। ओके, अब देखिए cos t, अब इस cos t का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 3 cos t, और फिर बेटा देखो -6 और +2 कितने होते हैं, -4 cos का गुना कर दिया, स्क्वायर का बन गया क्यूब। सेम यही सिस्टम नीचे, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां से मैंने कॉमन लिया, क्यों लिया कॉमन, अभी बताते हैं। देखो अब ये फॉर्मूला, पहले ये फॉर्मूला नहीं था, अब ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्योंकि cos 3t के फॉर्मूले में पहले 4 cos क्यूब t आता है और बाद में 3 cos t का पद आता है, जबकि sin 3t के फॉर्मूले में पहले 3 sin t आता है और फिर 4 sin क्यूब t आता है। तो देखो लो जी, ये दोनों क्या बन गए, फॉर्मूले बन गए। ऊपर वाला तो बन गया cos 3t और नीचे वाला बन गया sin 3t। रियल में, वास्तव में इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। वास्तव में बिल्कुल जो फाइनल जो आंसर है वो इसके अंदर यही आएगा। आपकी बुक्स में बेटा पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ ये क्वेश्चन, मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके दे दिया है, बस इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेटा देखो लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनको सीरियस लीजिए और पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। एक बार जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद।